नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्या लाइव पर। तो साथियों, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा या थंबनेल को देखकर आपको ये पता लग चुका होगा कि नई वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में नई वैकेंसी आई है। जो ऐसे स्टूडेंट या ऐसे विद्यार्थी जो 10वीं पास हो साइंस और मैथ के साथ और साथ में ITI हो इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल में आप कौशल विकास के अंतर्गत अगर इलेक्ट्रिकल से आपका ITI है, वो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं कि आप जानते हैं कि विद्युत सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आप जिसे UPPCL के नाम से आप जानते हैं, उसमें वैकेंसी आई है। जो पद का नाम है टेक्नीशियन विद्युत, या फिर उसी को हम कहते हैं TG2 टेक्नीशियन ग्रेड 2, या फिर हम कहते हैं SSO पोस्ट के लिए। जिसमें कुल पदों की बात की जाए तो कुल पदों की संख्या 608 है। जनरल कैंडिडेट की बात करें, जनरल कैंडिडेट के लिए 245 पद हैं। OBC कैंडिडेट की बात की जाए तो 164 पदों पर उनके लिए इस वैकेंसी में जगह है। SC कैंडिडेट के लिए 127 पद हैं। ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 12 पद। और सबसे बड़ी बात, ऐसे कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं लेकिन EWS का सर्टिफिकेट रखते हैं या EWS के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए अलग से 60 पद दिए गए हैं। तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 208 है। कुल पदों की संख्या 208 है। बात करते हैं कि इस वैकेंसी में वेतन की यदि बात की जाए तो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो चौथा लेवल है उसके अंतर्गत जो वेतन की बात की जाए तो बहुत अच्छा खासा वेतन है। 27,200 रुपए वेतन है। प्लस इसमें जो भी भत्ता होगा विद्युत विभाग की तरफ से, जो भी भत्ते होंगे वो उसके साथ और भी मतलब दिए जाएंगे। बात की जाए शैक्षिक योग्यता कि आपकी योग्यताएं क्या है, इस वैकेंसी में कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म डाल सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो हाई स्कूल विज्ञान और गणित के साथ पास हो, साथ में उनका ITI हो, 2 वर्षीय ITI किए हो, चाहे NCVT से किए हो चाहे SCVT से किए हो। किसी भी जो है ये NCVT या फिर SCVT किसी भी से किए हो। और अगर बात करें तो ITI में लेकिन किस ट्रेड से हो, तो ITI अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन से हो या इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आते हो, या यूं कहिए कि इलेक्ट्रिकल हो लेकिन चाहे कौशल विकास के अंतर्गत किए हो। वो भी कैंडिडेट क्या है, वो भी विद्यार्थी क्या है, इसमें आवेदन करने के पात्र हैं। बात करें उम्र की तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 1/1/2020 को उनकी न्यूनतम अगर आयु की बात की जाए तो 18 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी वर्ष? 18 वर्ष। और अधिकतम आयु की बात की जाए तो 40 वर्ष के ऐसे कैंडिडेट हों इनके बीच में यदि आपकी उम्र आती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात की जाए SC और ST कैंडिडेट के लिए आवेदन का जो शुल्क है वो 700 रुपए है। और जनरल और OBC और EWS की बात की जाए ऐसे कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए का आवेदन शुल्क है। बात करें चयन प्रक्रिया की तो चयन प्रक्रिया जो होती है ये CBT कहने का मतलब ऑनलाइन जो है, इसमें पेपर कराया जाता है। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से लिखित प्रश्न पत्र जो होता है वो 2 भागों में होता है और बात करें तो अवधि की कि कितने टाइम का ये पेपर होता है, तो 3 घंटों का कुल जो है समय दिया जाता है। 200 प्रश्न होते हैं। 200 प्रश्न नहीं, आप कह सकते हैं कि अगर प्रश्न पत्रों की बात की जाए तो 50 प्रश्न और भी होते हैं। आप 250 प्रश्न पत्र होते हैं, सॉरी 250 प्रश्न होते हैं। प्रश्न पत्रों की बात की जाए तो 2 भागों में प्रश्न पत्र एक होता है लेकिन वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। बात करें पहले भाग की, पहले भाग में क्या है? कंप्यूटर ज्ञान
कंप्यूटर ज्ञान होना जरूरी इसमें है। ट्रिपल सी लेवल का बात करें, ट्रिपल सी लेवल का इसमें 50 प्रश्न होते हैं। सबसे अहम भूमिका अगर इस वैकेंसी में अगर कोई निभाता है तो ये है कंप्यूटर ज्ञान। अगर बात की जाए प्रश्न पत्रों में, पहले प्रश्न पत्र में जो कंप्यूटर ज्ञान है ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत आपको 50 प्रश्न दिए जाते हैं और उन 50 प्रश्न में नोट करने वाली बात यह है कि 20 अंक लाना क्या होता है, आपको अनिवार्य होता है। और बात की जाए कि इस प्रश्न पत्र में माइनस मार्किंग होती है, नेगेटिव अंकन किया जाता है 1/4। कहने का मतलब यदि आपका 4 क्वेश्चन गलत होता तो आपके 1 नंबर, सही में से आपके 1 नंबर काट लिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर का जो प्रश्न पत्र होता है ये आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। इस जो 20 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, सपोज दैट आपके 25 नंबर आ जाते हैं या 21 नंबर 22 नंबर जो भी आता है, तो वो आपके जो दूसरा पेपर होता है जिसमें जो है आपका टेक्निकल जो ट्रेड के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें इसको नहीं ऐड किया जाता। अब बात करें दूसरे भाग की, तो दूसरा जो भाग होता है प्रश्न पत्र 1 में, जो दूसरा भाग है उसमें समान अध्ययन और तार्किक ज्ञान। समान अध्ययन आप कह लीजिए कि जीके जनरल नॉलेज, और उसमें तार्किक ज्ञान में रीजनिंग मैथ के कुछ क्वेश्चन होते हैं। उनकी प्रश्नों की संख्या होती है 20 और मतलब उनके अंक भी कितने होते हैं, 20 अंकों के होते हैं। बात करें हिंदी किस बेस की, हिंदी हाई स्कूल स्तर की प्रश्न पत्रों की संख्या 15 अंक भी होते हैं इसके 15। अंग्रेजी ज्ञान होना जरूरी है, अंग्रेजी भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी किस बेस के, हाई स्कूल स्तर के। प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी होती है, 15 अंकों का ये भी क्या होता है, 15 अंकों का ये भी आपको क्या होगा, क्वेश्चन इसमें रहेंगे। अब बात करते हैं तकनीकी विषय में आपके ट्रेड के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके 150 प्रश्न होंगे 150 प्रश्न होंगे। और सब मिलाकर के आपका जो अंकन होगा, वो प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 200 प्रश्नों में आपकी क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी 200 में। लेकिन इसमें भी बात है, नकारात्मक अंकन होगा, 1/4 माइनस मार्किंग की प्रक्रिया है। तो 1/4 माइनस मार्किंग की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं आवेदन कब से स्टार्ट है, तो आवेदन 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 तक इसका आवेदन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करना होगा आपको। परीक्षा की बात करें तो ये अगस्त के 2nd वीक में, नोटिफिकेशन में आप देखेंगे अगस्त के 2nd वीक में दिया गया है कि दूसरे सप्ताह में परीक्षा होने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक मेन पॉइंट इसमें यह है कि ऐसे कैंडिडेट, कुछ ऐसे हमारे साथी होते हैं जो अप्रेंटिस भी किए हुए होते हैं, तो अप्रेंटिस का उनको बिल्कुल फायदा मिल जाता है। अब जैसे आप देखिएगा, अगर 200 प्रश्नों में आप 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर बिल्कुल सेम होता है, और जब उनका नंबर सेम होता है तो यहाँ जो कैंडिडेट, उन दोनों कैंडिडेट में अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अप्रेंटिस किया हुआ होता है तो उसको प्रथम वरीयता दे दी जाती है, अर्थात उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो अप्रेंटिस का यहाँ पर अप्रेंटिस करने का एक महत्वपूर्ण फायदा ये है। अब बात करें वर्ष 2019 में मेरिट की, जो इससे पहले आई वैकेंसी थी उसमें मेरिट पिछली बार कितनी गई थी, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो जनरल कैंडिडेट थे वो उनकी मेरिट थी 128.085, कहने का मतलब 128.085 गई थी मेरिट किसकी, जनरल की। और ये कितने प्रश्नों में गई थी, 200 प्रश्नों में उनकी मेरिट कितनी गई थी, 128.085। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के कैंडिडेट के लिए गई थी मेरिट 105.051। तो एससी की बात करेंगे, एससी की मेरिट कितनी गई थी वर्ष 2019 या इससे पहले वाली वैकेंसी में, तो 67.097। और बात करते हैं एसटी के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए जो मेरिट गई थी 72.0, कहने का मतलब 72 क्वेश्चन यदि उनके सही रहे होंगे एसटी कैंडिडेट के 200 प्रश्नों में, तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा। बात करते हैं डिफेंस, या कह लीजिए कि जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए गई थी 81.99। और यक्ष सर्विसमैन की जो मेरिट गई थी 105.45। एक्स सर्विसमैन की जो मेरिट गई थी 105.45। तो ये मेरिट थी वर्ष 2019 की, जो इससे पहले आई हुई एसएसओ की वैकेंसी थी, या
TG2 की वैकेंसी थी उसके लिए। बात करते हैं इस एग्जाम इस वैकेंसी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होता है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान में ज्यादातर कैंडिडेट्स आपको जो है ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं जो फेल हो जाते हैं। कारण क्या? कारण ये होता है कि कंप्यूटर का ज्ञान जो है वो बहुत कम कैंडिडेट को होता है। और वो जो है सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर आप कंप्यूटर वाले प्रश्न पत्र में जो पहला भाग होता है, कंप्यूटर वाले प्रश्न पत्र में यदि आप 20 अंक नहीं ला पाते हैं तो आप की सेकंड पेपर होगा, जो दूसरा भाग है इस पेपर का, वो उसकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। कहने का मतलब आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग ये जो है रोल अदा करता है आपका ये कंप्यूटर ज्ञान। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से वैकेंसी आई है, तो उम्मीद करते हैं जो ऐसे हमारे साथी हैं, जो ITI किए हुए हैं इन सब ट्रेडों से, तो आवेदन फॉर्म को जो है आप आवेदन कर सकते हैं 1 जुलाई से। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।